हरे कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है आज के गीता ज्ञान में। भक्तों, आज हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय और जानते हैं श्री कृष्ण भगवान हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, 15वें अध्याय में हमें भगवान श्री कृष्ण ने परमेश्वर का सात्विक रूप समझने के लिए कहा है। तो चलिए जानते हैं। हे अर्जुन, यह जो मूल है यह स्थिर रहेगा या नहीं, ऐसा ही अर्थ संसार वृक्ष का है। इसके जानने वाला ही वेद वेता है। इस वृक्ष का मूल कारण सबसे उत्कृष्ट ऊंचा ब्रह्म है। उससे अर्वाचीन अगो भूत अव्यक्त आदि तत्व इसकी शाखाएं हैं। यह अविच्छिन्न प्रभाव होने से अविनाशी है। यज्ञ दान तप आदि कर्मों का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र इसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं गुणों से बढ़ती है, विषय ही इसकी कोपले हैं। ये मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। इस संसार में वृक्ष का स्थूल रूप नहीं दिखाई देता, इसका आदि अंत और वर्तमान भी नहीं है। इसलिए इस अस्वस्थ्य को, जिसकी जड़ें अहंता ममता एवं वासना रूप अति दृढ़ता से जमी है, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जहाँ पहुंचकर फिर नहीं लौटते। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति है, उस ही आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूँ, ऐसा समझकर मोह नष्ट कर, आसक्त को जीतकर निरंतर भगवान में स्थित कामनाएं नष्ट कर, सुख दुख दोनों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, जिसे स्वयं प्रकाशमान परम पद को सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते और जिसको प्राप्त कर फिर लौटते नहीं हैं। वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, देह में जीवात्मा मेरा ही अंश है। यही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, वैसे ही आत्मा जीवात्मा और पांचों इंद्रियों को त्यागे हुए शरीर से नए ग्रहण किए शरीर में ले जाता है। वहाँ स्थिर होकर चक्षु त्वचा रसना प्राण और मन के आश्रय से विषयों को भोगता है, किंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त रहते इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाते। हे अर्जुन, ज्ञानी ही तत्व से इसे जानते हैं। योगी जन भी यत्न करके इससे आत्मा में स्थिर देख पाते हैं। हे अर्जुन, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वे अज्ञानी तो यत्न करके भी इसे नहीं जान पाते। हे अर्जुन, सूर्य का जो तेज सारे विश्व को प्रकाशित करता है, चंद्र और अग्नि में जो तेज है, वह मेरा ही प्रकाश जान। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हो अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ। रसस्वरूप अमृत होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में स्थित वशवानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ भक्ष्य रोटी आदि और पेय पिए जाने वाला दूध, लह चटनी आदि और चौष्य ऊख आदि इन 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही अंतर्यामी रूप से प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। हे अर्जुन, स्मृति ज्ञान और अपोहन विचार द्वारा संयम आदि दोषों का निराकरण होता है। सब वेदों का जानने योग्य वेदांत ज्ञान का कर्ता और वेद का वेता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष है, एक अक्षर अविनाशी शरीर और दूसरा उनमें नित्य विकारी जीवात्मा है। इन दोनों में से उत्तम एक तीसरा है, जिसको परमेश्वर कहते हैं। यह ईश्वर तीनों लोकों का अधिष्ठाता बनकर उनका भरण पोषण करता है। हे अर्जुन, मैं जड़ वर्ग से सर्वथा अतीत हूँ ही, अर्थात जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार के तत्व जानता है, वह सब प्रकार से मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र तुझे बताया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के गीता ज्ञान से आपने क्या सीखा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो हमसे प्लीज़ कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। हरे कृष्णा।